everyone. My name is Himani and I welcome you all for the yet another video. Today's video is going to be about some of the common mistakes that we make while communicating in English. So, let's get started. आज का वीडियो हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि हम कई बार इंग्लिश में बात करते वक्त कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिन्हें इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है. सो द फर्स्ट मिस्टेक दैट यू ऑफन डू व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, दैट इज वी यूज रॉन्ग टेंसेस. हम में से सभी को टेंसेस के रूल्स पता है, कई सारे फॉर्मूलाज भी हमने याद किए हैं और मे बी शायद आपने अपने घरों में चार्ट्स भी बनाकर चिपका रखे होंगे. बट हाउ मेनी टाइम्स डू यू actually feel that you are talking in a very proper format? Very rare, I'm sure. तो एक चीज बहुत एविडेंट है कि हम इंग्लिश में जिस तरीके से बात करते हैं और इंग्लिश में जिस तरीके से लिखते हैं, both of them have a difference in it. Although we are aware of rules, but हम कई बार future tenses या specifically हम perfect tenses में गलती करते हैं कि किस तरीके से हमें has, have, had यूज करना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, आपको यूज करना है हैज, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए सो यू नीड टू यूज हैव इन परफेक्ट टेंसेस. Whereas in past perfect tense we use had not only when the subject is singular but also when it is plural. तो इस तरीके से हम कई बार टेंसेस को यूज करने में गलती करते हैं. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ आई डिडंट मेड एनी मिस्टेक, तो इसमें अगर आपने ठीक से सुना होगा आई सेड आई डिडंट मेड एनी मिस्टेक. तो क्या लगता है, क्या ये सेंटेंस सही है? वेल, द सेंटेंस गोज अ बिट इनकरेक्ट इन इट्स टेंस फॉर्म्स. आई डिड नॉट, डिडंट यानी कि V3 डू का थर्ड फॉर्म, और उसी के तुरंत बाद मैंने कहा मेड. मेड इज अगेन इन द पास्ट फॉर्म. So these two different verbs in similar form of tenses cannot go together. तो sentence होना चाहिए I didn't make any mistake. Similarly with the use of will and shall, अगर आप will use करते हैं so you need to understand that where will would be used and where shall should be used. Let us now move on to the second common mistake that we make while speaking English, जो कि है use of tautology. Now let me tell you what tautology means. I'm sure आप सोच रहे होंगे कि tautology यानी क्या. So basically आपने tautology as a figure of speech सुना ही होगा. When we make use of similar words in a single sentence, तो उसे हम tautology कहते हैं. And this is one of the frequent mistakes. चाहे अनचाहे, consciously or unconsciously, we actually made these mistakes. क्या आपको याद है कि कब आपने एक ही सेंटेंस में दो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को यूज किया है? आई एम श्योर गलती से कभी तो भी हमसे ये काफी बार ये मिस्टेक हो जाती है. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ वी हैव कम अप विद अ न्यू इनोवेशन. आर यू एबल टू गेट मी? न्यू इनोवेशन. इनोवेशन इन द सेंस इट्स समथिंग न्यू, ऑलरेडी एक कोई नई चीज ढूंढ कर निकालना. एंड यहाँ मैं बोल रही हूँ न्यू भी है. सो एक्चुअली बोथ द वर्ड्स मीन द सिमिलर थिंग, सिमिलर आइडिया. तो ऐसे वक्त हम कहते हैं इट्स अ यूज ऑफ टोटोलॉजी. या से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने अगर किसी को मेल किया है और अगर वो पर्सन ने आपको रिप्लाई करना है तो आप उनसे कई बार कहते हैं ना कि मुझे जरूर मेल करना, जरूर मुझे रिप्लाई बैक करना. तो हाउ डू यू से इट? प्लीज रिवर्ट बैक और प्लीज रिप्लाई मी बैक. So this is actually incorrect because अगर आप ध्यान से सुने so it's revert back. Revert itself means to respond back. So दोनों चीजों का एक साथ यूज करना हमें अवॉइड करना है, and by this we'll be able to cover up the second frequently made mistake. Now let's quickly move on to the third common mistake that we often make while speaking English. Well, that is the use of incorrect pronunciations. Incorrect pronunciation is a very significant problem. अब मान लीजिए जैसे कि बहुत कॉमन से वर्ड्स हैं जिन्हें हम कई बार गलत बोल देते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11.
Well, it's not 11, it's 11, where E is silent, right? Apart from that, dry fruits, almond. What do you say it? क्या कहेंगे आप उसको? Almond? Can you guess what the correct pronunciation for it would be? I'll give you a few seconds. Think about it. I'm sure you must have guessed by now. So it's almond, where L is silent. So ऐसे कई words हैं जिनको हम incorrectly pronounce करते हैं. Also, that's Octomber. What are you going to pronounce it? I'll give you yet another few seconds. Think about it. Okay, so what is the pronunciation? Can you guess? It's October and not October, which we actually make mistake at. The next one is use of degree. अब हम तीन अलग डिग्रीज की जब बात करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग द डिफरेंस कि हम जब चीजों को कंपेयर करते हैं, सो वी यूज कंपैरेटिव डिग्री, दैट इज यूज ऑफ ER. लेकिन कई बार हम जब हमारा सेंटेंस बोलने की कोशिश करते हैं तो आई हैव ऑब्जर्व्ड कि लोग बहुत बार सिमिलर डिग्रीज के दो डिफरेंट एडजेक्टिव्स को साथ में यूज करने की कोशिश करते हैं, which is actually incorrect. Let me give you a very quick example. अब मान लीजिए कि आप किसी स्टोर में गए हैं, आपने बहुत सारी साड़ीज देखी है, ड्रेसेस देखे हैं, you love the first one, you might not have loved the second one, या शायद आपको पहला ड्रेस अच्छा हो लगा हो, दूसरा ड्रेस या साड़ी में भी अच्छी ना लगी हो. So how do you say this? Any guesses? Well, you might be say something like this sari is far more better than the previous one, or say this color of the sari is far more better than the previous one, something like that. So do you think the sentence is correct? Well, I'll repeat again. This sari is far more better. More and better. If you listen to it carefully, more है comparative degree में और better भी है comparative degree में. Better, can you guess कि वो comparative degree किस word की है? It's good. Good, better, best. Whereas if I talk about more, it's much, more and most. तो दोनों ही more और better both are in comparative degree. तो यहाँ वो sentence गलत हो जाता है. So you should rather use or you should rather avoid such kind of repetitive use of same degrees in the single sentence. Let us look at the last one. That is use of countable and uncountable nouns. जब भी हम countable या uncountable nouns की बात करते हैं तो हम कई बार use of words like more, most, much के साथ गलती कर देते हैं. जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे कहना है मैं किसी पार्क में जाती हूँ, वहाँ थोड़े से ही लोग हैं, so what do I say? I'll say there are fewer people in the garden, right? Or do I say there are less people in the garden? It's a question mark. Are you confused? Think about it. क्या सही होगा? There are less people in the garden, or there are fewer people in the garden, or few people in the garden? Think about it. I'll give you a few seconds to think. Well, I'm sure you must have guessed correctly. If you have guessed it that there should be few people in the garden, then guys, you need to understand that people is a countable noun. So whenever I talk about countable, it should be fewer, or you can also say many. When I talk about uncountable things, it should be either much or it should be less. So I hope with these few quick points, you must be able to understand some of the common mistakes that we make while speaking English. Also, do not forget to comment some of the most common mistakes that you might come across so that we can discuss in the next video. Thank you.